यहाँ थोड़ा सा इशारा दे दूं कि बिल्कुल आसपास थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है इसका, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसके पास जो कम पैसे इस्तेमाल करना चाहता है, फैसिलिटी भी लेना चाहता है। डिफरेंट एंगल नहीं है, मेरा एंगल ये है कि जब अल्लाह ने आसाइशें दी हैं, जब हम खाने पीने रहने में आसाइशें करते हैं, तो अल्लाह के घर आने में भी अल्लाह ने हमें गुंजाइश दी, तो आसाइशें से चलो खैर इस दफा जैद से मिस्टेक हुई, जैद को मालूम नहीं था कि क्या करना। हमें जैद को पता है, उन्होंने ना ऑफर किए कैटेगरीज, तो उसमें हमें हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैंने सब्र कर लिया कि अल्लाह चाहता था कि मैं इस तरह करूं। वरना बच्चों का आज भी कॉल है कि आप यहाँ से निकले, मदीना में आपको यहाँ से भी 2-3 दिन बाकी है, 2-3 दिन वो होटल करा देते हैं और उसके बाद जो 3 दिन मदीना, अल्लाह ताला चाहता था कि हम इसी तरह करें, तो हमने इसी तरह। वो कहते हैं 3 दिन या 4 दिन जो मदीना में राइड नाइट्स हैं उनके लिए हम होटल कराते हैं, और उसकी पाबंदी नहीं है, आप जा सकते हो। आप ये ना कहें कि पैकेज के साथ है तो हम इनके साथ कोई बदल हो गए, जा नहीं सकते, आप जा सकते हैं। मक्का में होटल में जाके रहना, चले जिस दिन यहाँ से चलना है, क्योंकि पासपोर्ट हमारे इन्हीं के पास है। पासपोर्ट आपने इनको देने जब मांगते हैं दे दिए, अब ये कब देंगे, जब हमने फ्लाइट पे बैठना हो उससे पहले जब निकलेंगे तो फिर पासपोर्ट देंगे। तो इसलिए ये कोई इशू नहीं। आप जिसके कोई मेहमान है, कोई आपका यार दोस्त, आपको जो आपका मकतब है, जो होटल है, उससे ले जाए, बेशक उधर खाओ उधर पियो, जो मर्जी करो। खाना अच्छा था, जो पाकिस्तानी जो इसकी गवर्नमेंट स्कीम के तहत इनका जो खाना था, यकीन करें, देखें कई लोग खाम खान नेसेसरली भी तनकीद करते हैं, यार अच्छा खाना, यार आप क्या यहाँ के मुर्गे मुसल्लम जिसको हम कहते हैं वो खाने आए हैं, क्या इबादत के लिए आए हैं? रिक्वायरमेंट है इंसान की, उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाना था, ज्यादा दो खाने पकाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते। और अभी आप ना खाएं, नहीं खाएं, बाहर होते हैं, बाहर खा लेते हैं, बाहर है, जैसे आप जैसे इन लोगों को दिखाया भी हमने, बाहर खा लिया, आप ना खाएं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनका खाना कम था। इन्होंने अच्छा दिया हर वक्त, ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ खाएं या ना खाएं। फ्रूट का पीस भी एक साथ दे रहे हैं और उसके बाद मीठा भी साथ दे रहे हैं, और क्या करें, फांसी ले लें। आप खाने की बिल्कुल बेफिक्र हो। हाँ, एक चीज़ जहाँ मैं कि आप गवर्नमेंट स्कीम में, कई लोगों ने कहा मुझसे, कई लोगों ने 1-2 कमेंट जो भी है, तो उन्होंने कहा जी अब आप फाइनली आप बताएं कि हमको, मैं कहता हूँ आना चाहिए। आप सिर्फ एक काम कर लें, जैसे आप सेपरेट रूम का ऑप्शन उनके पास होता है, वो लें सेपरेट, अगर आप अफोर्ड कर सकते। देखें ये चलना फिरना ये थोड़ा सा 20% कम हो जाएगा अगर आपने बड़ा पैकेज ले लिया, बस ज़्यादा करीब कहीं कर देगी, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 25-30 लाख दें। ये 11.5 लाख का गवर्नमेंट का पैकेज है, 11,55,000 कुर्बानी शामिल है उसमें, 55,000 की कुर्बानी है, 11 लाख उसका। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने करना, तो ये आप कर लें। आपका दिल कभी खाने को दूसरा फ्रेश करे, आप बाहर से भी एक आध मरतबा खा लें, बाकी आपको ज़रूरत नहीं किसी किस्म की किसी चीज़ की, माशाल्लाह। तो इसलिए आप जब एप्लीकेशन भरें, उसी के अंदर आप रिक्वेस्ट डाल दें कि भी मुझे, हम 3 जने हैं तो हमें 3 बेड का कोई वो कमरा दे दें, हम 2 जने हमें 2 बेड का रूम दे दें। उसके बाद 1.5 से लेके 3.5-4 लाख तक आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो आप दे दें, कोई उसमें मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेसी भी रहे और वो रहे, और मुझसे थोड़ी सी जो मिसिंग हुई है वो तो चलो फिर अगली वीडियो में हम कर देंगे, आपको बता देंगे। तो लेकिन ये ज़रूर है कि पूरी सऊदीया में लेडीज़ को लेडीज़ सेक्शन में अलग रखते हैं और जेंट्स को जेंट्स सेक्शन में रखते हैं। नमाज भी हरम के अंदर भी 1 सेकंड में ख़वातीन को अलग करते हैं। इतनी तो बहरहाल इज्जत रिस्पेक्ट और ख़वातीन की है। वो कहते हैं कि हराम हराम। अच्छा, दूसरा ये जो 9 को हज वाले दिन और उस दूसरा जो ईद वाले दिन का खाना, ये जो हमारे किंग हैं कहते हैं उनकी तरफ से ये होता है। यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि ऐसे चीज़ें साइडों पे पड़ी हुई हैं, दुख भी होता कि यार इतना फूड। खाना तो मिना से ही शुरू हो गया था, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सारे, जैसे ही हम यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से लेके हमारे हज वापस आने तक 5 दिन का इंतजाम सऊदी गवर्नमेंट का था। अच्छा, जो मिना के अंदर जो अरेंजमेंट था वो भी सऊदी का? अच्छा, फिर इन्होंने करना इनका गवर्नमेंट के साथ जो भी कॉन्टेक्ट हो, लेकिन बहुत खाना। आप सोचें यार, जूसेस के ये छोटे पैकेट सैकड़ों की तादाद में पड़े, आप लेते हैं पीते हैं, जैसे पानी ना पिए जूस पी लें, इतना वो वाफर मिकदार में। बंदा हमारा तो दिल भर गया कि जूसेस की तरफ आप देखते भी नहीं है कि यार कभी देखें। तो मैं ये कहता हूँ, जिस आदमी का ये सवाल उसको मैं कहूँगा बिल्कुल गवर्नमेंट स्कीम में आपको आना चाहिए। ये बेहतरियाँ ही करते जाएंगे, शर्त है कि कोई बदमाश आदमी इसमें ना आ जाए। ये ज़ाहिर है बेईमान, बदमाश से मुराद है बेईमान आदमी जिसने कोई 2 नंबरियाँ करनी। अदरवाइज पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कीम में आप बिल्कुल आएँ, उसमें ये ऑप्शन आप कर लें कि आप प्राइवेट, अगर मियाँ बीवी हैं प्राइवेट 2 बेडरूम ले लें, 3 है कोई बहन भाई हैं ऐसे हैं 3 बेडरूम का ले लें। बाकी स्ट्रगल आपको वो करनी है, चाहे प्राइवेट का बड़ा पैकेज हो चाहे छोटा पैकेज हो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं बाकी कुछ चीज़ें दूसरी वीडियो में शेयर।
ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ 79 के सामने और ये 79 है। अगर कुछ इशू हुआ, हमें शक ये हुई कि इन्होंने रीलोड तो किया है लेकिन वो हमें एक्सेस नहीं अभी भी चल नहीं रहा, तो अब पता नहीं पूरा सिस्टम हैंग जाता है या तो इन्होंने कोई उसने इसमें लिखा हुआ कि STC की जो कंपनी का एम्प्लॉई कोई भी आपसे इसका कोड नहीं पूछेगा, वन टाइम कोड नहीं, OT कोड वो नहीं पूछेगा। इन्होंने वो कोड भी पूछा, हम जल्दी में थे, नमाज का टाइम हो रहा था, तो हमने कोड बता के इसने वो डाला, उसके बाद बोला हो गया। अब हम जब से इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जीरो बैलेंस यही दिखा रहा कि नहीं चल रहा। तो अब देखते हैं नमाज के बाद फिर अपडेट करेंगे क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि सिस्टम हैंग जाता रहेगा इसलिए नहीं चल रहा है, दरवाजे ना बंद हो जाए। चलो आसो। ये जी अस्सलाम वालेकुम। मक्का से मदीना की तरफ हवा रास्ते में, अब मैंने शहर का नाम तो नहीं देखा है कि स्टॉप है यहाँ से, जलेबी है, लेडी वो मिलती भी, मिलती भी, और फूड का भी कुछ है। मैंने कहा चलो आसफा भी नमाज़ पढ़ दी है, मैं तो पढ़ ली, तो देखते हैं कि अगर टाइम इतना है तो फूड थोड़ा बहुत ले लेते हैं, नहीं तो अगर टाइम गाड़ी का नहीं है तो फिर निकल चलेंगे शहर में। किसी एक बात और भी है, बच्चे को बंदा बहुत तेज़ है उसका। अच्छा चलो, मैं वैसे आपने, चलो मैं आप नहीं कर रहा हूँ कैमरा, कि आपने क्या बताया कि ये अल-मुरीद है नाम, हाँ, और अल-कुबरी 18 नंबर कुबरी है मकाम होटल। हजे मदीना इथों कितना दूर है? 2 घंटे लग जाए, हजे भी 2 लग, मैं तकरीबन आधे विच विचकार है, ठीक है, पूरे 2 लाख से मतलब ज़्यादा नहीं लगता। चलो थोड़ा मैं वीडियो चली गया, ठीक है ना, मैं क्या शायद हर बंदा أشهد أن محمد رسول अपने अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट है 1:30 बजे। मैं कहा वहाँ जाएँ, बिल्डिंग जाए, है तो बिल्कुल ही 2 कदम पे, लेकिन फिर वहाँ से उठना, फिर आप उतरे, फिर आए। जहन में ये है कि यहीं से, क्योंकि आसफा का मुझसे आधा घंटा पहले है, रियाजुल जन्नह का, और मेरा आधा घंटा बाद है। नुसरत के थ्रू बुक किया था, तो इसलिए आसफा भी मस्जिद में गई हुई है, नवाफिल कुछ अदा कर रहे हैं। और दूसरा कि ख़वातीन के लिए इशा की नमाज के बाद एक पोर्शन है वो खोलते हैं जहाँ से हुज़ूर पाक का रोज़ा मुबारक वो नज़र आता है, तो और एक फजर के बाद खोलते हैं और ख़वातीन के लिए। तो वो हम नमाज के बाद चले गए, खाना वाना बाहर खा के दोबारा वापस मस्जिद की तरफ आए, तो उसने वो साइन देखा उनका ग्रीन, तो वो भागी, कहती मैं तो जा रही हूँ, आप इधर बैठो। मैं इधर बैठा हुआ उसके इंतज़ार में, जब आएगी अल्लाह उसकी भी बातें कबूल करे और मेरी भी।
چلے جی بہت دفعہ یہ 2 نفل اللہ ٹھنڈا تھی ہیں. پہنچ گئی تھی وہاں پہ اچھا 2 نفل پڑھ لیے تو ابھی وہ بند تو نہیں ہو رہے ابھی تھے؟ بند نہیں ہوا تو کبھی بھاگی میں نے کہا پھر دوسرا بڑا چکر کاٹ کے اچھا پھر وہ پیچھے سے ادھر سے جانا پڑتا ہے پورا چکر کاٹ کے تو انہوں نے الاؤ ادھر سے ہی واپسی ادھر سے ہاں ہی ادھر سے ہی واپس کر دیا چلو ٹھیک ہے. آپ تھک گئے نہیں میں ویسے رہتا ہوں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ سو جائیں جا کے. اپنا ٹائم نہیں اگر میں ادھر ہی ٹائم گزر جائے نہ جائیں بلڈنگ ہاں میں بھلے دیکھتے ہیں آپ ایسا کرو یہ 1:30 کا اپائنٹمنٹ ہے میرا ریاض الجنہ کا تو میں 1:15 پہ پہنچ گیا ہوں. تو یہ ڈفرینٹ لائن انہوں نے ٹائم سلیب کے حساب سے یہ لگائی ہے. تو بس اللہ کرے میرا وہ ہمیں ایکسیس کر جائے بس. پارٹیشن کی ہے رضا رسول کی گرین لائٹوں کے اندر کیا اس کے ساتھ. اور یہاں 2 نفل پڑھے. اب دیکھنا کہ اندر بھی وہ الاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پہلے تو پڑھے تھے لاسٹ ویک بالکل وہاں گرین کارپیٹ اس کے اوپر. یہ رسول پاک کے روضہ مبارک پہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن چلے تھوڑا سا آپ کو دیدار کرا دیتے.
خليك مسارك يا زايد. یہ ماشاءاللہ تہجد کا ٹائم ہے میرے حساب سے. میرا اپائنٹمنٹ تھا تو تہجد کی اذان ہو رہی. السلام علیکم. بس کھڑا تھا میں مسجد میں بیٹھ اندر گیا تو کھانسی اتنی شدید شروع ہوئی کہ میں نے سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں بیچارے. پھر میں باہر آ گیا. آسفا اس کا بھی رات اپائنٹمنٹ تھا ریاض الجنہ کا, وہ بھی اویل کر کے تو وہ بھی اپنی خواتین کے سیشن میں والا ہے. اور نمبر میں آپ کو 24 ویسے آسفا وہ بالکل مینشن کرے گی. 24 اسپیشلی خواتین کی انٹری کا اور اس کا ہے, اور یہ 22 کا لیں. یہ مین جو انٹری ڈور ہے فرنٹ سائڈ سے, باقی تو بہت دور سے. تو اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی 3:30 یعنی ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی, لیکن لوگ اس سے پہلے بھاگے چلے آ رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ پنکھے چلے ابھی اس کے اندر پانی کی فوار بھی انہوں نے مارنا شروع کی تاکہ تھوڑی گرمائش بھی کم رہے. اور یہ بھی بڑا نظارہ چھتریوں کا دیکھنے والا ہوتا ہے. یہ جب روشنی پھوٹے گی تھوڑی سی تو اس وقت ان کو یہ کھولتے ہیں. تو چلیں آسوا بھی ریپیٹ ویسے ہو جائے گی کیونکہ یہ آسوا بھی بنائے گی یہ ویڈیو. میں تو چونکہ اب ٹائم پاس کر رہا ہوں کھڑا تھا. اب اذان ہوگی تو پھر مسجد چلی جائیں گے فجر کی نماز. یہ دیکھیے میرے پیچھے بھی ماشاءاللہ. بس یہ چیزیں یقین کریں, ایک لفظ ہوتا ہے نا, یہ نظارے جو اب آپ دیکھیں, دیکھ کے ہی بندے کو اس کا پتہ لگتا ہے. ویڈیو میں اور اس میں وہ چیز وہ ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہوتی بھی نہیں ہے اور جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے. لیکن آنکھ سے بندہ خود دیکھتا ہے تو اس کو پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا کنٹرول, اتنا بڑا ارینجمنٹ انہوں نے سعودیہ نے. وہاں بھی دیکھیں مکہ المکرمہ میں بھی ایسے, اور مدینہ المنورہ مدینہ شریف میں بھی. سو بڑا بہت بڑا ہے, اور ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ چینجز یہ کر رہے ہوتے ہیں. آج ریاض الجنہ کے لیے, روضہ رسول تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں آج کس قسم کے کئی روٹ آگے سے ادھر سے ادھر بیٹھ جاؤ, پھر نفل پڑھو, پھر ادھر چلے جاؤ, وہاں بھی 2 نفل پڑھ لو, پھر 2 رکعت پڑھ لو, پھر ادھر چلے جاؤ, پھر 2 رکعت پڑھ لو. کرتے کرتے بڑی مشکل سے جا کے پھر اس بات سے انہوں نے نکالا. وہ جب باہر نکالے تو ہر مرتبہ ایسے لگے کہ یار یہ کہیں باہر ہی نہ نکال دیں, ہمارا تو اپائنٹمنٹ نہ ضائع ہو جائے. شکر ہے کہ وہ گھماتے تو
अवेल कर लिया उसको। ये देखें जी, जिसके नज़ारे के इंतज़ार में मैं बैठा था, छतरियाँ ये खुलना शुरू हो गई सारी। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, आसफा अंदर ज़ियारत करे, फिर चली गई। वो एक टाइम उन्होंने रखा हुआ बग़ैर नुसुक के, वो ख़वातीन के लिए सुबह फजर के बाद और रात इशा के बाद। तो आसफा फिर चली गई, तो मैं उसके इंतज़ार में बैठा हुआ था, वो सिर्फ ख़वातीन के लिए। माशाल्लाह ये देखिए, बड़ी अच्छी खूबसूरत लगती है। और दूसरा ये कि अब शाम तक ये साया भी इनसे रहेगा। चलें जी, एक और स्टेप इनका हो गया क्लियर, सब लाइटें ऑफ, पंखे सोफा ऑफ, हर चीज़ ऑफ। देखिए जी, इस कॉर्नर से माशाल्लाह। और ये तो सूर्य शायद सही ना दिखे आप। और उसके बाद ये साइड इसकी सारी अच्छा, बड़ी खूबसूरत भी लगती है और साया भी।